एक एक अक्षर का बोलने में अर्थ बदलता है, इतना ही कारण है नहीं। एक एक अक्षर अलग अलग दिशाओं में यात्रा करते हैं। श्रीम बोले तो लक्ष्मी ही क्यों आएगी, सरस्वती क्यों नहीं आएगी महाराज। श्रीम बीज बोलते हैं ना, श्रीम बीज, बीज डालो जमीन में, पानी डालो तो क्या होता है, पौधा खिलता है ना। हमारा हृदय वो तल है, वो जमीन, भगवती का वो मंत्र बीज है और आपका जप वो पानी है। इस तल में बो दो और जप रूपी पानी को बीज डाल के सिंचित करते रहोगे, दिव्य मंत्र सिद्धि रूप है, पौधा पेड़ और फल लगने लगता है। इसको साधना कहते हैं। वो क्या कहते हैं, माली भी साधना करता है, रोज पेड़ पौधों को रोपता है, पानी डालता है, सफाई करता है, खेत खुदाली करता है, तब जाके फल आते हैं कि नहीं। हर एक चीज की साधना है, वैसे मंत्र की भी साधना है। तो श्रीम बोलो तो लक्ष्मी क्यों आती है महाराज, सरस्वती क्यों नहीं आती है, थोड़ा समझाओ ना। क्योंकि श्रीम 53 डिग्री में ट्रेवल करता है। कितने में, हाँ, वयम रक्षामः, आचार्य चतुर्सेन का पुस्तक पढ़ो, लंका कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, बहुत वैज्ञानिक रूप से आचार्य चतुर्सेन ने समझाया है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। 53 डिग्री में वैकुंठ है जहाँ नारायण और लक्ष्मी है, और श्रीम बीज 53 डिग्री में ट्रेवल करता है। तो जहाँ लक्ष्मी बैठी है बराबर उस वैकुंठ तक पहुंचता है। तो जब करते करते वो समझ लेती है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाके आशीर्वाद देना है। कौन जान लेती है, आइम 57 डिग्री में ट्रैवल करता है। ब्रह्मलोक, बराबर वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्रह्मलोक, ब्रह्मरांध्र को ब्रह्मलोक बोलते हैं। ये ब्रह्मरांध्र, ये अंध्र, अंध्र यानी छेद, तो इसके सीधे ही होगा। 57 डिग्री इसका सीधा डिग्री है, इजिप्ट का पिरामिड का डिग्री है। तो सरस्वती वहीं बैठी है। आइम बोलो, एक बार बोलोगे तो 600 योजन दूर जाएगा। कभी स्नूकर गेम देखे होंगे, तो पहला बाल डालोगे तो दूसरा बाल पहले बाल को टक्कर मारेगा, तो पहला बाल और 600 योजन आगे जाता है। यानी एक बीज मंत्र पहले बोलोगे, एक दूर में जाके खड़ा हो जाएगा। दूसरा बीज मंत्र बोलोगे तो उतनी जगह जाके पहले वाले बीज मंत्र को धक्का मार के आगे 600 योजन भेज देगा। तीसरे वाले दूसरे को धक्का मारेगा ना, दूसरा वाला पहले को धक्का मारेगा। ऐसे इस प्रकार के करने के कारण ही हम 1.25 लाख जाप, 1 लाख जाप क्यों बोलते हैं। क्योंकि 1 लाख जाप क्यों करना महाराज, एक में क्यों नहीं आती, क्योंकि अंतिम जाप धक्का मारते मारते पहले जाप को सरस्वती के चरण तक पहुंचाता है, तब जाके सिद्धि आएगी। जय जय गुरुदेव। ये सिद्धि का तरीका है। आप जितनी संख्या बोली उतना करना पड़ेगा। वो संख्या का अर्थ है वो देवता जिस लोक में बैठे हैं, ये मंत्र जितनी दूर तक जाती यात्रा करते, उनका गणित करके जो भिन्न किया, भाग किया, वो जो संख्या आता है वही मंत्र जप की संख्या है, कुल संख्या। हाँ, उतना जाप करना पड़ेगा। किसी का लाख, किसी का 1.25 लाख, किसी का 12 लाख। मैंने 44 लाख जाप भैरव जी का एक साथ किया, क्योंकि वही उनका सिद्धि का संख्या। बोलिए मंत्र शिरोमणि गुरुदेव की। तो एक एक अक्षर ऐसे काम करता है। श्रीम, आइम, ह्रीम, जिसको जिस प्रकार बोलोगे वो उस डिग्री में ट्रैवल करता है, उस जगह जाके उस शक्ति को लाता है। इसीलिए अधिक जोर जल्दी से नहीं बोलना, जिसको दूरित्व दोष कहते हैं। रोटी को ज्यादा सेकोगे तो क्या होगा, कम सेकोगे तो क्या होगा, हाँ, कम सेकोगे कच्चा रह जाएगा, ज्यादा सेकोगे जल जाएगा। न कम सेकना न ज्यादा सेकना, न जल्दी बोलना न धीरे बोलना, सटीक बोलना। दुर्गा सप्तशती में लिखा है शीघ्री गीति शिरक कंपी, यानी जो जल्दी जल्दी बोलता है ये शीघ्री, राग से बोलता है मंत्र को। मंत्र को ओम ह्रीम पद्मावत्यै नमः ऐसे ही बोलना, ओम ह्रीम पद्मावती। ये गीत है, गीत गाओगे मंत्रों का तो घर में नुकसान आ जाएगा। मंत्रों का गीत नहीं गाया जाता, स्तुतियों को बोला जाता है राग से। किसको, हाँ, स्तुतियों को। भक्तामर करो माल को, मा पाने पानी सा गम बद बद निसा मा पद निसा, इसी राग में बोलना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा।
जिसको राग में बोलना उसको ऐसे ही बोलो, काम नहीं करेगा। जो सीधा बोलना उसको राग में बोल दिया तो शीघ्री गीति सिरकंपी। तीसरा दोस्त तो आप सबके पास है, सिरकंपी। बैठे बैठे मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाना, हर एक का हिलता है, क्योंकि इनका मन हिलता है तो मन शरीर को हिला देता है। जिसको शरीर को रोक दोगे तो मन भी अडिग हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, जब काम करना शुरू कर देगा आपके अंदर। जब भी जप करें बिल्कुल शरीर हिलना ही नहीं। देखो आप ही देखो, झूले की तरह शरीर हिलना शुरू करता है कि नहीं? जैसे ही जाप किया, कई लोगों को तो बाकी समय भी सीधा रहता है, जप शुरू करने के बाद ही झूला शुरू होता है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरा जीवड़ा हुआ खराब रे, कौन बचावे बावरिया। हाँ, इसलिए मंत्र जपो। तो मैं देखो, मैं आप जैसे अभी बैठे हो, ऐसे मैं बैठ ही नहीं सकता। मर के भी कोई मरूं तो भी बिल्कुल कड़क ही मरने वाला हूं। जो कड़क रहेगा वो कड़क भी रहेगा, जो ढीला रहेगा वो ढीला ही रहेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखना। अब आदत ही पड़ गई। कोई बोलो कि आप बैठे हो, जैसे हमारा महेश बैठा, देखिए ऐसे। हम तो सच्ची में ही महेश हैं, ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, हम ऐसे बैठ नहीं, मेरा माइक ही ऊंचा रखता हूं, क्योंकि सीधा ऐसे बैठूंगा तो माइक कहाँ रहेगा। देखिए, हम तो रखते ही ऐसे ही हैं। जो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो मनुष्य है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी ढीली पड़ गई तो पशु है। वो आप में पशु वृत्ति आ रही है तो रीढ़ की हड्डी को ढीला कर रहे हो, तभी पशु बुद्धि है। सीधा बैठोगे तो मनुष्य बुद्धि आएगी। जब मनुष्य बुद्धि बराबर आती जाएगी तो फिर देव बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। जय गुरुदेव।